नमो नमः। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। कैसे हैं बच्चों? आशा कर रहा हूं बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टेट यूपी में मनीष सर के द्वारा डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन है। तो डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में आज के सेशन में आप लोगों को कुछ खास क्वेश्चन कराने वाला हूं जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेशन भी हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकते हैं। इसलिए मैं यही कहता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठना है, एक टारगेट फिक्स कर लीजिएगा कि आज हमको ये क्वेश्चन पढ़ने हैं, लिखने हैं, जो भी, क्योंकि जिसने टारगेट ही नहीं फिक्स किया है उसका क्या। तो टारगेट फिक्स करने से आपको ये पता चलता है कि हमको आज ये करना है अनिवार्य। तो इसलिए मॉर्निंग में उठिएगा, वीडियो अवश्य देखिएगा। अगर आप लेख नहीं कर सकते हो तो वीडियो को 3, 4, 5 बार सुन लीजिएगा, देख भी लीजिएगा, और जिससे आगामी परीक्षाओं में आपका कोई भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स का गलत नहीं होगा। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो 12 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जो स्वामी विवेकानंद की जयंती पे मनाया जाता है, क्योंकि इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ था, जबकि सरकार ने इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया 1884 ईस्वी में राष्ट्रीय युवा दिवस को मनाने की घोषणा कर दी। कब की? 1884 ईस्वी में इस दिवस को मनाने की घोषणा कर दी, लेकिन नियमित रूप से यह 1885 से मनाया जा रहा है। 1885 से प्रतिदिन 12 जनवरी को यह दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय युवा दिवस। ओके, अब बात आई आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन। जितने स्टार लगा सकते हो उतने स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के लिए। जल्द ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 28,000 रन पूरे करने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? विश्व का, दुनिया का तीसरा खिलाड़ी। तो भैया आपका जो है विराट कोहली जो है वो दुनिया का तीसरा खिलाड़ी बन गया है जिसने 28,000 रन बनाए हैं। विराट कोहली ने 624 पारियों में 28,000 रन बनाए हैं जो भारत के हैं। तो नंबर 1, जब ये नंबर 3 पे है तो नंबर 1 पे कौन होगा? तो नंबर 1 पर भैया आपके सचिन तेंदुलकर जी हैं, जिन्होंने 644 पारियों में 28,000 रनों की पारी खेली थी। तो भैया नंबर 2 पे कौन है? तो नंबर 2 पर हैं भैया कुमार संगकारा जी, जिन्होंने भी 28,000 रन बनाए हैं। तो भारत के 2 खिलाड़ी, तीन लोगों की श्रृंखला में भारत के 2 खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं, एक तो सचिन तेंदुलकर, दूसरे विराट कोहली तीसरे नंबर, और दूसरे नंबर पे आपके कुमार संगकारा जी बने हुए हैं। ओके, तो जल्दी से जल्दी इसको लिखिए, फिर अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए, इसलिए बहुत ध्यान से समझते रहिएगा और साथ ही में लिखते रहिएगा। और क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को भी शेयर करते रहेगा। अपने दोस्तों को कमेंट सेशन में जरूर शेयर कर दें, जिससे और वो डेली मॉर्निंग में उठकर इस सेशन को अवश्य देखें। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन, नई दिल्ली विश्व पुस्तक। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला, विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 के बात 2026 है, 2026 के 53वें, किसकी बात की जा रही है? 53वें संस्करण का, 53वें संस्करण का गेस्ट समझते हो क्या होता है? गेस्ट ऑफ ऑनर, गेस्ट ऑफ ऑनर किस देश को बनाया गया है? भैया किस देश को बनाया गया है? याद रखिएगा, देश की बात कर रहा है, देश को बनाया गया है। क्वेश्चन थोड़ा स्टार लगाने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेशन का, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो आपका आंसर होगा भैया कतर।
कतर देश को बनाया गया है। तो कतर देश की फिर राजधानी क्या है? जब कतर को बनाया गया तो इसकी राजधानी है दोहा। कतर की राजधानी है दोहा। तो कतर की मुद्रा क्या है भैया? मुद्रा, करेंसी, मुद्रा बताइएगा। तो कतरी रियाल क्या है भैया? कतरी रियाल, रियाल, कतरी रियाल है। और एक रियाल क्या होता, कितने दिनार का होता? तो एक रियाल, याद रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। एक रियाल कितने दिनार, कितने किसका होता है? दिरहम का। तो भैया ये 100 दिरहम का होता है, 100 दिरहम। जैसे हमारे यहाँ का 1 रुपया 100 पैसे के बराबर होता है, वैसा उनका एक रियाल जो होता है 100 दिरहम का होता है। याद रखिएगा बहुत ध्यान से। तो भैया वहां के पीएम कौन है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो नाम याद रखिएगा, मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी। नाम बहुत बड़ा है भैया इनका, मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जासिम अल थानी। ये भैया कतर के पीएम है, प्राइम मिनिस्टर हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन को याद रखना है क्योंकि भैया दिल्ली के 53वें पुस्तक मेला का जो है ये गेस्ट है, अतिथि है। ओके, आज के सेशन का अगला क्वेश्चन। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर भी करते रहेगा। किस राज्य ने, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस, इंक खत्म हो रही है क्या बबुआ? इंक खत्म हो रही तो मार्कंडे ऋषि कहाँ है सब? किस राज्य में, किस राज्य में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सेशन का। किस राज्य में केई पेन्नोर अब भारत, किस राज्य में केई पेन्नोर अब भारत का पहला, जहां पर बाद में कहता हूं पहला आ जाए तुरंत याद करिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला बायो हैप्पी समझ रहे हो? हैप्पी जिला, बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। किस राज्य की बात कर रहा है? तो याद रखिएगा, किस राज्य की बात कर रहा है? तो याद रखिएगा बहुत ध्यान से, आंसर होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत, परिभाषा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत जिला, किस जिले की बात की जा रही है? एक जिला बन रहा है, कौन सा जिला है? केई पन्योर अब भारत, केई पन्योर अब भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है।
जिला बनने जा रहा है। यह पहल, ये पहल किसने की भैया, इसके बारे में सोचा किसने है? ये पहल जैव विविधता, जैव विविधता, ये पहल जैव विविधता संरक्षण, जैव विविधता संरक्षण, मानवीय कल्याण को एकीकृत करने का अभिनव प्रयास कर रही, एकीकृत करने का प्रयास कर रही है। अब बात आई है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर, याद रखिएगा, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। तो भैया सीएम कौन है? पेमा खांडू, नाम याद रखिएगा, पेमा खांडू। तो गवर्नर कौन है? सीएम जब पेमा खांडू हैं तो अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है भैया? कमेंट करते रहिएगा, गवर्नर कौन है, जल्दी से जल्दी बताएं। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है भैया? कमेंट करते रहिएगा, गवर्नर बताइए कौन है। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर भैया कौन है बताइएगा? तो है लेफ्टिनेंट, क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम पर नाइक, ये भैया गवर्नर है वहां के। कहाँ के? कहाँ की बात की जा रही? तो अरुणाचल प्रदेश की। अब क्वेश्चन को देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बात है पहला बायो हाईपी जिला कौन सा बन रहा है। तो पहला बायो हाईपी जिला अरुणाचल प्रदेश में बनाया जा रहा है, जिस जिले का नाम है केई पेन्योर। तो इस अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है भैया? तो लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनाई जी। ओके, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, जल्द से जल्द लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक भी करते रहें, दोस्तों को शेयर भी करते रहें। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, क्वेश्चन को लिखते रहिएगा। भारत और जर्मनी, अंतिम क्वेश्चन है, भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय वार्ता कहाँ हुई है? वार्ता कहाँ हुई है? तो आंसर आपका होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में हुई है। तो किसने किया है भैया? प्रधानमंत्री मोदी, यानी पीएम, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जर्मनी के
जर्मनी के वाइस चांसलर, जर्मनी के चांसलर, चलो लिख लो चांसलर, जर्मनी के चांसलर से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच दोनों देशों के बीच रक्षा और तकनीकी पर सहयोग के विषय में चर्चा हुई। तो भैया अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? तो आपको याद होगा गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। तो गुजरात का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अहमदाबाद है। याद रखिएगा, गुजरात का सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है। तो भैया गुजरात के सीएम कौन है? तो गुजरात के सीएम है भूपेंद्र भाई पटेल। तो गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन है भैया? आचार्य देवव्रत जी हैं। आज के सेशन में ये आपको क्वेश्चन कैसे लगे? थोड़ा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, इसके आगे भी थोड़ा स्टार लगा लीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर भी करते रहेगा। और नेक्स्ट डे मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय।